जय माता दी मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे मालदीव पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मालदीव हमारा एक पड़ोसी देश है और लास्ट 4 तारीख को लक्षद्वीप पर जाकर के हमारे प्रधानमंत्री जी ने लक्षद्वीप में अपनी छुट्टियां मनाने के लिए लोगों से आग्रह किया था और बताया था कि लक्षद्वीप एक सुंदर समुद्र है, टापू है जो समुद्र के बीच में है। वो भारत का ही हिस्सा है और आप सभी आए यहाँ पर घूमे फिरे। मुश्किल से 1 मिनट का वो वीडियो था जहाँ जो इसे उन्होंने ट्वीट किया था, एक्स ऐप पे उन्होंने डाला था, जो पहले ट्विटर था। तो उसको देखने के बाद से मालदीव की कुछ नक्सली विचारधारा कह सकते हैं, पुराने जमाने में से राक्षसी विचारधारा कहा जाता है, जो दूसरों की प्रगति को देख करके जलते हैं। 3 मंत्री थे उनके और उन्होंने ट्वीट किया। पहले प्रधानमंत्री के ऊपर ट्वीट किया गया किया पहले प्रधानमंत्री के ऊपर ट्वीट किया गया, फिर भारत की जनता के ऊपर ट्वीट किया गया। और वो वहां के रहने वाले हैं जिस देश को हमारा देश दवा देता है, गेहूं देता है, चावल देता है, जरूरत की जितनी भी चीजें हैं सब इंडिया से जाती हैं। सीमेंट देता है, लोहा देता है। और मालदीव को मालदीव बनाने में इंडिया का ही जो है सहयोग रहा है। अगर इंडिया सहयोग नहीं करता तो मालदीव आज मालदीव नहीं होता। हमारे देश के लोगों ने लक्षद्वीप को इसलिए डेवलप नहीं किया कि चलो मालदीव बगल में है, वो भी हमारा देश ही है। उसे अपना देश समझ करके, अपना सहयोगी समझ के, अपना पड़ोसी समझ करके उसको बढ़ाने में सहयोग किए जा रहे थे। उसे जब जब जरूरत पड़ी तब तक सहयोग दिया गया और हमेशा सहयोग प्रतिदिन होता ही रहा है। उसके बिजनेस को बढ़ाने में हमारे देश की जनता का बहुत ज्यादा योगदान है। लेकिन सब कुछ भुला करके कहते हैं ना कि जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, ये या तो किसी दूसरे देश के चढ़ाने पर, हेल्प करने पर उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि बिना किसी के हेल्प के उनकी ऐसी विचारधारा नहीं हो सकती। उसके बाद से जो है बाइकॉट मालदीव स्टार्ट हो चुका था एक्सपेक्ट। और एक ऐसी मुहिम चली कि हमारे देश के लोग मालदीव जाने के लिए मना करने लगे, अपने होटल की बुकिंग कैंसिल करने लगे, अपने जो भी यात्रा भविष्य में करने वाले हैं उससे भी उन्होंने विचार करना शुरू कर दिया कि हमें अब मालदीव नहीं जाना है। और क्यों जाना? अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, और अंडमान निकोबार उससे कई गुना बड़ा है। बस मालदीव सक्सेस इसलिए हुआ कि वहां पर हमारे देश का सहयोग था और हमारे जो है बॉलीवुड टॉलीवुड जो विदेशी भूमि पे जा करके त्योहार मनाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, शादी करते हैं, उसका भी थोड़ा सा हेल्प मिला। तो कुल मिला के सहयोग हमारे देश का ही रहा। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी सरकार ने किया वहां पर। उनके रक्षा के हेतु भी बहुत सारी व्यवस्थाएं वहां पर, उनके हॉस्पिटल के लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे देश के द्वारा ही होता है। अब की बार एक उनका मेयर था माले का, मोज्जू, जो चुन कर आए हैं और उन्होंने यह देखा कि हम कैसे चुनाव जीत सकते हैं, तो उन्होंने भारत के विरोध में बोल करके आगे आए और जनता ने उनको वोट दिया। तो हम क्या कहेंगे कि वहां की जनता ही ये चाहती है कि भारत के लोग हमारे वहां ना आए। ठीक है, तभी तो उन्होंने वोट दिया। और अगर हमारे देश की जनता वहां जाती है, जिस जनता को वहां के मंत्रियों ने गाली दिया, जिसको जीता करके वहां के लोगों ने मंत्री बनाया, एमपी बनाया, तो बेवकूफ हम हैं। बस एक कमी है कि वो हमारा एक पड़ोसी है और हमारे पड़ोस में अगर कोई हमारा शत्रु आके बैठ जाता है तो निश्चित रूप से उससे हमें नुकसान हो सकता है। होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। श्रीलंका में बैठ चुका है और
मालदीव में भी बैठ चुका है, लेकिन उसकी जड़ें जितनी गहरी होती जाएंगी उतना ही नुकसान हमें होने के चांसेस बने रहेंगे। हम तो पहले से ही दो परमाणु संपन्न देशों से घिरे हुए हैं जो हमारे दुश्मन की श्रेणी में आते हैं, और दोनों की विचारधारा राक्षसी प्रवृत्ति वाली ही विचारधारा है, जो हमें देखना पसंद नहीं करते। लेकिन हम अगर उनका बाइकआउट शुरू कर दें तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो इसी पर हम आगे बढ़ते हैं। अब जो विवाद बढ़ चुका है मालदीव का और भारत का, अभी वो कह रहे हैं कि हमारे जो 82-83 जवान हैं उनको आप वापस बुला लें, जो वहाँ पे उनकी हेल्प के लिए ही है। अब वो अपनी हेल्प कैसे करेंगे, शायद उनको कहीं से सांत्वना मिली होगी, और मुझे को लगता है कि हम जो है यहाँ पर बने रह पाएंगे। तो शायद उनकी गलत फहमी है। कारण क्या उसके पीछे? मोदी जी की कुंडली आप लोगों ने नहीं देखी होगी। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और वृश्चिक लग्न वाले अगर किसी की बर्बादी सोच लें तो वो उस जगह पर मारते हैं जहां पानी भी पीने को नहीं मिलता। जब तक मित्र है तब तक मित्र है, और दुश्मनी पर आ गए तो कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता, यह संभव है। वो छटपटाता रहता है, उसकी हेल्प कोई नहीं करता, क्योंकि हेल्प करने लायक कोई होता ही नहीं है। तो इस पे ही चर्चा करेंगे कि ज्योतिष के माध्यम से हम ये देखेंगे कि मालदीव और भारत का जो विवाद है ये आगे कब तक चलेगा। अब इनकी सरकार तो 3 साल के लिए चुन ली गई, 3 साल के लिए चुनाव होता है, इसके बाद भी जीत करके क्या कोई दूसरा आने वाला है 3 साल के बाद से, या यही आगे फिर 3 साल बाद चुन के आएंगे? दूसरा, क्या इनकी सरकार 3 साल रह पाएगी? क्या ये बीच में ही भाग जाएंगे देश छोड़ करके? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। जनता को अगर समझ में आ जाएगा कि हमने जो गलतियां की थी, जो सोने की थाली ठुकराई थी, सोने की थाली में छेद किया था, वो गलत किया था, तो शायद अकल आ जाए। तो हो सकता है कि इनको देश छोड़ना पड़ जाए, हो सकता है ये बने रहें। ये भविष्य की गहराइयों में छिपा हुआ है। आगे का फैसला क्या है वो राजनीतिक स्तर पे जो लेना है वो देश लेंगे, देश के राजनेता लेंगे, पॉलिटिकल पार्टियां लेंगी, हमारे मोदी जी लेंगे, विदेश मंत्री लेंगे। लेकिन देश की जनता के तरफ से जो फैसला लेना है वो जनता ले चुकी है, और जो नहीं ली है वो भी धीरे धीरे लेना शुरू कर दी है। संख्या जहां तक मुझे लगता है कि बहुत कम हो जाएगी, 1/4 से भी कम हो जानी है, क्योंकि कुछ लोग हमारे वहां भी हैं जो मोदी जी का विरोध करते हैं। जो मोदी जी का विरोध करेगा उसके साथ चिपकेंगे, उससे बात करेंगे, उसके पास जाएंगे, उसको खाने को देंगे, उसको पीने को देंगे, उसके कान भरेंगे। तो ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है। तो ऐसे लोग तो जाएंगे वहां पर। तो ये मान के चलना चाहिए कि जो लोग वहां जा रहे हैं वो हमारे देश का विरोधी है। चलिए अब बात करते हैं, एक प्रश्न कुंडली बनाते हैं, एक होरारी कुंडली बनाते हैं, और होरारी कुंडली के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो समस्या उत्पन्न हुई है ये कौन सा रुख लेगी आगे चल करके। ठीक है। इसके लिए एक होरारी बनाएंगे हम, और 16 तारीख का डेट है, 4 तारीख से स्टार्ट हुआ, मतलब 12 दिन हो चुके हैं इसके ना। 6:19 का टाइम हो रहा है शाम का, 6:19। इसको हम डाल देते हैं 6:19 का हुआ 18:19, 18:20 हो गया इस समय। ठीक है, 18:20 हो गया। प्लेस गाजियाबाद, और होरारी नंबर क्या ले? तो चलिए ईश्वर का नाम लेकर के, राम का नाम लेकर के, माता जी का जो है ध्यान करते हुए, मालदीव और भारत के बीच में होने वाले जो है जो विवाद चल रहे हैं इसमें क्या रुख
क्या मोड़ आएगा आगे चल करके, क्या घटनाएं घट सकती हैं, किस प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं, क्या विवाद सुलझेगा या नहीं सुलझेगा। इस पे एक नंबर हम 1 से लेकर 249 के बीच में विचार करते हैं। 29, ठीक है, 29 आया। तो 29 जो नंबर हमारे दिमाग में है, उसको हम पहले लेते हैं। 29 से बनता है विखब वृष लग्न, ठीक है। वृष लग्न, क्योंकि 21 नंबर तक मेष लग्न बनता है। तो वृष लग्न में क्या आता है वो चेक करते हैं, ठीक है। सबमिट। तो वृषभ लग्न आया, ठीक है, क्या आया, वृषभ लग्न आया। और वृषभ लग्न का स्वामी कहाँ पे है, शत्रु के घर में बैठा हुआ है, अर्थात सेवंत भाव में बैठा है, ठीक है। तो पूरा फोकस प्रेजेंट टाइम पे हमारे राजनीतिज्ञों का, हमारे राजनीतिज्ञों का पूरा फोकस, माइंड क्या होता है, लग्न होता है। तो लग्नेश पूरा विचार, पूरा फोकस इस विषय को लेकर के वो माले में बैठा हुआ है। पूरा फोकस कहाँ दे रहा है, वो सेवंत भाव में बैठने के कारण, मतलब शत्रु भाव में बैठने के कारण उसका पूरा फोकस शत्रु भाव पर ही है कि कैसे इस समस्या का हल निकाला जाए, उसके साथ दोस्ती किया जाए या दुश्मनी किया जाए, ठीक है। भारत देश का दुश्मनी करने का कोई अपना विचार तो नहीं है, अभी तक तो कोई पॉलिटिकल ऐसा कुछ आया नहीं, ठीक है। और हमारे विचार भी ऐसे नहीं है कि हम किसी पड़ोसी से दुश्मनी करें, जब तक वो दुश्मनी करने पर ना उतारू हो जाए। एक हद जब पार कर जाता है, एक बार बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं, 3 बार बोलते हैं, जब नहीं मानता, भाई अब इसका काम ही दुश्मनी करना है, तो फिर दुश्मनी कर किया जाता है। तो अभी शायद मनाने का ही विचार है, और उस पर फोकस सरकार का है। जो विचारक हैं, चिंतक हैं, वो सभी जो है इस पर विचार कर रहे हैं और वहीं पर बैठे हुए हैं। ये कुंडली बता रही है, ठीक है, पूरा फोकस वहीं पर है। अब देखा जाए जो सेकंड सेवंथ लॉर्ड है, जो हमारा प्रतिद्वंदी है, ये कहाँ पे बैठा है, ये बैठा है अष्टम भाव में, ठीक है। कहाँ बैठा है, अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या हुआ, सेकंड भाव हुआ, अपने से सेकंड, सेवन से सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेकंड भाव क्या होता है, धन भाव होता है। क्या होता है, धन भाव होता है। किसके साथ बैठा हुआ है, अष्ट, अपने से अष्टमेश, ठीक है, अपने से अष्टमेश और अपने से दशमेश। कैसे समझते हैं, देखिए, यहां से अगर हम कुंडली को घुमाते हैं सेवंत भाव से, तो क्या कहता है, देखिए, अष्टम में हमने अष्ट सेवंत भाव से घुमा दिया, तो क्या हुआ, मंगल यहाँ का स्वामी है, लग्नेश कहाँ बैठ गया, वो बैठ गया सेकंड भाव में। किसके साथ बैठा है, एकादशेश और अष्टमेश के साथ, ठीक है। तो लग्नेश क्या संबंध बना रहा है, 2, 1, 2, 8, 11, 1, 2, 8, 11। अब ये क्या कहता है, जो लोग ज्योतिष जानते हैं, पहला भाव क्या हुआ, सेल्फ का हुआ, दूसरा भाव क्या हुआ, धन का हुआ, 8वां भाव क्या हुआ, गुप्त धन का हुआ, 11वां भाव लाभ की प्राप्ति है। म- तो उसका पूरा फोकस एक ऐसे धन प्राप्ति पे है जो कमाया ना हो, जैसे इंश्योरेंस का धन, कर्ज का, है ना, दहेज का धन, कुछ ऐसा धन लेने के चक्कर में है जो उसे खैरात में मिल जाए, है ना, जय दहेज मिलता है ना खैरात में, वैसा ही जो है खैरात का धन पाने के चक्कर में, 1, 2, 11, ठीक है, 1, 2, 8, 11। तो हमारे दुश्मन का जो फोकस है, वो हमसे दुश्मनी करने पर तो नहीं दिख रहा, उसका फोकस खैरात का धन लेने में है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम फिर आ जाते हैं। तो जब व्यक्ति खैरात का धन लेने के चक्कर में पड़ा रहेगा, तो उसके लिए जो उसे खैरात का धन देगा उसे दोस्ती करेगा। जैसे घूस होता है ना, डोनेशन होता है, रिश्वत होती है। तो जो रिश्वत लेता है वो उसकी ही जो है चाकरी करता है। तो यहाँ पर रिश्वत लेने के चक्कर में मालदेव पड़ा हुआ है, ये दिखा रहा है। किसके साथ बैठा है, एकादशेश के साथ और अष्टमेश के साथ। और अष्टमेश कारक किसका है, देखिए यहाँ पर छठे भाव का कारक है। छठा भाव क्या कहता है, छठा भाव कहता है बैंक से लोन।
6 11, ठीक है। छठे का स्वामी 11 के साथ बैठा है, छठे का स्वामी 11 के साथ बैठा है, अर्थात छह छठा मतलब धन का भाव, 11वां भाव। दो, दूसरे का स्वामी लग्नेश दूसरे भाव में बैठा है छठे के साथ, है ना। तो ये पूरा फोकस है, हमें पैसा 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 चाहिए। और पैसा कैसे मिलेगा? पैसा कौन देगा? जो देने वाला है उसके दुश्मन की बुराई करो, उसके दुश्मन को बुरा भला कहो, तुम्हें पैसा मिलेगा। बस इसके पीछे फोकस सही है। ये जो चार्ट बन के आया है ये यही बता रहा है, ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या है कि प्रेम भाव। प्रेम भाव क्या होता है? पंचम भाव। पंचमेश कहाँ चला गया? छठे भाव में। छठा भाव शत्रु भाव है। तो प्रेम भाव पूरी तरह से खत्म हो चुका है, पैसे में इतना अंधा हो चुका है कि वो प्रेम भाव को पूरी तरह से खत्म करने पर तुला हुआ है, ठीक है। तो कारण उसका, हमें बुरा भला कहने के पीछे कारण क्या है? सिर्फ पैसा और कुछ नहीं है, ठीक है। अब जब ये मंगल मरकरी से दूर जाएगा, किससे? मरकरी से दूर जाएगा। जब तक ये मरकरी के साथ रहेगा तब तक इसका यही हाल रहेगा, वो किसी का नहीं सुनने वाला है, ठीक है। किसी का नहीं सुनने वाला है। लेकिन थोड़ा बहुत सुनने की शुरुआत करेगा जब वो थर्ड भाव में आएगा। थर्ड भाव हमारा क्या होता है? पड़ोसी आता है। तो जब वो अपने से थर्ड भाव में आएगा, अर्थात मकर राशि में आएगा, तब थोड़ा सा विचार करेगा अपने पड़ोसी के बारे में, ठीक है। लेकिन बात फिर भी वो करेगा किसका? पैसे के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेगा? पैसे के बारे में। जो पैसा दे देगा उसकी बात करेगा वो। अब मरकरी से मंगल कब दूर होने वाला है? अब इसको देखा जाए तो अभी तो मंगल कितनी पे है? 14 डिग्री पे है। बुध कितनी डिग्री पे? 8 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे है? 8 डिग्री पे है। तो बहुत मुश्किल लगता है, काफी। अब यहाँ पाएंगे आप कि कुछ दिन पहले मरकरी, देखिए 6 डिग्री का है, कौन से डेट में? 5/2, ठीक है। मरकरी जो है 2 तारीख को, सॉरी 1 1 फरवरी को कहाँ चला जाएगा? मकर राशि में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? मकर राशि में चला जाएगा, ठीक है। और मंगल सेकंड भाव में ही है, ठीक है। और किसके साथ है? सेवेंथ लॉर्ड के साथ है। तो थोड़ी बहुत यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वीनस इसको पैसा देगा। किसको? इसको पैसा देगा, मालदीव को। कुछ हेल्प करेगा, ठीक है। अब ये कब हेल्प करेगा? ये आज 15 16 तारीख है ही। तो 18 तारीख को ये वीनस भी जो है पहुंच जाएगा वहां पर। तो वहां पर हेल्प करेगा, पैसा दिया जाएगा, मतलब हमारे देश की तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प किया जाएगा। और बैठ कर बातचीत शुरू हो जाए। 18 तारीख के बाद से कुछ ज्यादा ही बातचीत शुरू हो जाएगा। लग्नेश सप्तमेश दोनों एक साथ सेकंड भाव में है। तो कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के बातचीत शुरू होगी। 18 तारीख के बाद से वहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जब इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएंगे तो आप समझेंगे, पाएंगे कि वो थोड़ा सा मंदा पड़ रहा है, ठीक है, नर्म पड़ रहा है, क्योंकि उसे पैसा मिल रहा है। और एक बार पैसा ले लिया, बातचीत हो गई, तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं रह पाएगा, ठीक है। और वो देख रहा है कि जनता जो उसके विरोध में है, तो वो भी बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करेगा कि इंडिया बाहर जाए। तो इंडिया बाहर नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। वहां से जो सैनिक हैं, 82 83 जो सैनिक हैं, वापस नहीं आने वाले, ठीक है। तो बातचीत तो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और बुद्ध यहाँ पे आ चुका है, कहाँ पे? थर्ड भाव में। थोड़ी सी दूरी बनी है, थोड़ी सी दूरी बनी है, ठीक है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो क्या पाएंगे? पाएंगे कि मंगल जो है 6 तारीख को, 6 फरवरी को मंगल फिर पहुंच जा रहा है। कहां पर? मकर राशि में। कहां पहुंच जा रहा है? मकर राशि में।
ठीक है। तो 6 तारीख से फिर वो सुर में सुर मिलाना शुरू कर देगा, किसके? भारत के विरोध में। तो उसके साथ में सुर मिलाने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? जहां तक मैं समझता हूं कि भारत और उसके बीच में जो बातचीत चलेगी वो टूट जाएगी, पूरी तरह से वो संतुष्ट नहीं कर पाएंगे मालदीव को, और वो फिर सुर में सुर मिलाना शुरू कर देगा। और ये प्रक्रिया जो है चलती ही रहेगी, है ना। जहां तक हुआ कि 15 मार्च तक हम वापस बुलाना पड़ेगा। आप पाएंगे कि मंगल और मरकरी जो है एक साथ बने हुए हैं। कब तक बने हुए हैं? 20 फरवरी तक बने हुए हैं। ठीक है। कब तक बने हुए हैं? 19 फरवरी तक। ठीक है। 19 फरवरी तक बने हुए हैं। तो हम मालदीव के तरफ से हम सोच अगर विचार कर रहे हैं तो ये मंगल और मरकरी दोनों साथ बने हुए हैं। ये, और फिर बीनस वहां पर मंगल के साथ आ गया, तो 19 तारीख के बाद से एक बार फिर भारत 5 तारीख तक जो बातचीत होगी, 18 से लेकर 5 तारीख तक, उसके बाद से फिर वो बातें टूट जाएंगी, आपस में बातचीत कोई नहीं होगी। 20 तारीख से फिर बातचीत शुरुआत होगी। ठीक है, किसके बीच? मालदीव और भारत के बीच। और फिर ये चलता रहेगा, कहीं न कहीं ये बातचीत चलती रहेगी। अभी 15 मार्च आया नहीं है। ठीक है। बातचीत कहीं बीच में बन जाए, उस पर बातचीत चलती रहेगी। अब चूंकि 45 दिन रहता है यहाँ पे मंगल, तो आप पाएंगे कि ये मरकरी तो आगे निकल गया और मंगल पीछे रह गया। ठीक है। मरकरी आगे निकल गया और मंगल पीछे रह गया। ठीक है। तो 20 तारीख से कोई न कोई बातचीत कंप्लीट होगी और एक पटरी पर आते हुए दिखाई देंगे। और डेट आ चुका 9/3। तो 15 मार्च तक वापसी के चांसेस तो नहीं दिख रहे। ठीक है। वापसी के चांसेस नहीं दिख रहे। ठीक है। तो जहां तक मैं समझ रहा हूं कि 20 फरवरी के बाद से एक बातचीत शुरू होगी, और उस बातचीत के बाद से आपस में एक समझौता हो सकता है, और मालदीव और भारत के बीच एक ऐसा समझौता होगा जिसमें दोनों सहमत हो जाएंगे, और वापसी के जो हमारे सैनिक हैं उनकी वापसी के चांसेस नहीं लग रहे हैं। ठीक है। और इसको जो भी पैसे मिल रहे हैं, ये अभी समझौता हो चुका है। अभी जो मिलना होगा मिल गया होगा, या फिर 5 मई से लेकर के 6 मई, 6 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी, 19 फरवरी के बीच कुछ पैसा मिल सकता है। अगर उसे उस बीच में चाइना ने हेल्प कर दिया, तो निश्चित रूप से भाई जिससे रिश्वत लेना है उसका काम तो करना ही है, चाकरी तो करनी है, फंस जाएगा। अगर पीरियड वो निकल गया 6 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी का, उस बीच में कोई हेल्प नहीं कर पाया, किसने? चाइना ने, अब समझौते के तहत कुछ पैसा नहीं दिया, तो उसे इंडिया मनाने में सक्षम हो जाएगा, और कोई न कोई और बातचीत चल जाएगी, कुछ रास्ता और मोड़ ले सकता है। ठीक है। लेकिन षड्यंत्र तो उसके दिमाग में बनता ही रहेगा, है ना। तो इंडिया कुल मिलाकर के मनाने का पूरा प्रयास करेगा, और मना ले जाएगा, ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है। तो आशा है कि मालदीव और भारत के बीच जो बातें चल रही हैं, जो विचार विवाद चल रहे हैं, और जो एक दूसरे के सहयोग को बढ़ाने पर भी बातचीत चल रही है, ये कंप्लीट हो जाए, जैसा कि कुंडली में दिखाया गया है, कुंडली में दिख रहा है। ठीक है। हमारा जो है लग्नेश दशम में बैठा हुआ है। कुछ दिन वो मंगल के साथ भी था, है ना। कब? 9 तारीख से पहले। देखिए कब था ये।
6 मार्च तक, ठीक है, 6 मार्च तक था। उस बीच ये मना ले जाएगा, और उसका जो सहयोगी है उससे संबंध टूटते ही 6 मार्च तक दिख रहा है, 6 मार्च तक निश्चित रूप से लग्नेश और सप्तमेश साथ है। उस बीच जो बातचीत होगी वो 6 मार्च तक फैसला हो जाएगा, ठीक है। और 6 मार्च तक फैसला अगर नहीं हुआ तो फिर मुश्किल बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्या यहाँ पे समझ में आया कि 5 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक ये चाइना के कंट्रोल में फिर भी रहेगा, ठीक है। और 19 फरवरी से वो फिर अपना राशि प्रवेश कर ले रहा है, आगे बढ़ जा रहा है, उसकी राशि मरकरी आगे बढ़ जा रही है, और मंगल विनस का सपोर्ट साथ मिल जा रहा है। तो आपस में फिर बातचीत करेंगे और फिर कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे चल करके क्या होता है, ठीक है। तो इसको देखिए, और हो सके तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है एक बार आप हमें हौसला देंगे कि मैं अगर सही जा रहा हूँ, सही प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से इस पे और प्रिडिक्शन आते रहेंगे। अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा भी हौसला टूट जाता है, और मैं इस तरह तरह की चीज़ों को फिर बनाना बंद कर दूंगा, ट्रेनिंग देना या शिक्षा देना बंद कर दूंगा, है ना। तो जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा तब तक हमें भी हौसला नहीं मिलता है कि हम इस पर काम करें, ठीक है। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। धन्यवाद।